फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को जो है कि ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले से ही टिक है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, आप सबसे पहले ये प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न देखिए आपके बुक में दिया गया है, और ये कौन सी बुक है फ्रेंड्स, तो मैं बता देना चाहता हूँ। क्लास सेवेंथ की एन सी ई आर टी की बुक है जियोग्राफी की। ठीक है, ये जियोग्राफी की बुक है, और ये जो है कि चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, वायु है। वहाँ से इससे ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। और देखिए यहाँ से भारत के जो है कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का जो है कि शुभारंभ किया था। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक बार और, कि ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया है। तो स्क्रीन पे आपने जो है कि देखा था कि TRE 3.0 जो कैंसिल वाला जो पेपर हुआ था मार्च के महीने में। ठीक है, तो मार्च 2000 जो है कि 24 में। तो ये देखिए, ये उसी के जो है कि प्राइमरी के पेपर हैं, और ये 124 नंबर का। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स हम लोग सभी जियोग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे कि सभी प्रश्न आपके जो है कि कहाँ से और किस चैप्टर से और किस क्लास की जियोग्राफी के NCERT से पूछे गए। ठीक है, देखिए वायुमंडल की परत में हवाई जहाज उड़ता है, यानी कि वायुमंडल के किस परत में जो है कि हवाई जहाज उड़ता है। यहाँ पे टिक किया गया है, समताप मंडल में जो है कि हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये क्लास सेवेंथ के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर जो है कि 4 से, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसका नाम है वायु। आप अभी जो है कि गूगल करिए क्लास सेवेंथ NCERT चैप्टर नंबर 4 PDF इन हिंदी। आपको जो है कि क्लास चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा जियोग्राफी का। उसमें जब आप जाके देखेंगे तो ऐसा आपको जो है कि ये वाला पेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि दिया गया है। देखिए समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों का जो है कि, ठीक है, और ये देखिए ये समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में देखिए होता क्या है, तो देखिए यहाँ से इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ये मैं यहाँ पे PYQ लिख दिया हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, मैं TRE 1 के प्रश्नों को, TRE 2 के प्रश्नों को, और TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके PRT के प्रश्नों को हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल वाला जो है कि रह गया था, इसको भी आप जो है कि कर लीजिए। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, और ये मैं चैप्टर वाइज जो है कि करा भी दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये हम लोग जो है कि कर ही चुके हैं। और यहाँ से आते हैं कुछ और प्रश्नों को। ठीक है, और प्रश्नों को आते हैं। देखिए वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ये भी उसी सभी प्रश्न वैसे कैंसिल वाले जो है कि एग्जाम्स के ही हैं। और ठीक है, यहाँ पे देखिए वायुमंडल में जो है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत फ्रेंड्स 21% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये उसी जो है कि क्लास सेवेंथ के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर जब आप 4 में जाएंगे, जिसका नाम क्या है, वायु, तो ये भी प्रश्न आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ से जैसे ही ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम बना के जो है कि दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा ऑक्सीजन 21%। मैं यहाँ पे PYQ लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ठीक है, तो सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो सहारा फ्रेंड्स सभी को पता है कि सहारा एक जो है कि गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास सेवेंथ के NCERT ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे, चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे, चैप्टर नंबर 7 खोलेंगे, रेगिस्तान में जीवन इस चैप्टर का नाम है। उसी में ये जो है कि दिया गया है। यहाँ से देखिएगा, जैसे देखिए चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा गर्म रेगिस्तान सहारा।
अब इससे जो है कि यहीं से आपका जो है कि आंसर मिल जाता है। और यहाँ से विभिन्न जानकारियों को मैं जो है कि हाईलाइट किया हूँ, और मैं अभी नीचे बताऊंगा कि ये बुक आपको जो है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। मेन मेन चीज़ें जो आपको जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन मेन जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को जो है कि हाईलाइट कर दिया गया है, और इनको जो है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज है ऑप्शन नंबर यहाँ से, और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि प्रयागराज भी है, और यहाँ से और भी है, ठीक है। देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, तो ये कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर, जब आप किस में जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, ठीक है। और इस 6 नंबर चैप्टर का में आप जब जाएंगे, देखिए नीचे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए देखिए ये एक प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से पूछा गया था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और इसी जो है कि चैप्टर में यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, और यहाँ पे कौन कौन से हैं, कानपुर भी है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो है कि एक से अधिक राइट आंसर होगा, यहाँ पे गलत टिक किया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर है, और कोलकाता भी जो है कि गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कोलकाता फ्रेंड्स, देखिए हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, शायद इसमें जो है कि हाँ कोलकाता भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से है, तो क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। और देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर 3 है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, भूकंप लेखी, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है कि गूगल करके भी देखा हूँ। देखिए, सिस्मोग्राफ का हिंदी शब्द क्या होता है, तो भूकंप मापी होता है या भूकंप लेखी होता है, जो आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ऊपर जितने भी आपको प्रश्न दिखे थे, वो सभी क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी से पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रश्न आपका जो है कि क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा, किसमें, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसका कौन सा राइट आंसर है, देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो बायोगैस हो जाएगा, ठीक है, बायोगैस भी है, और भूतापी ऊर्जा भी है, परमाणु ऊर्जा। तो ये तीनों जो है कि आपका राइट आंसर है, इसलिए आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए यहाँ से दिया गया है गैर परंपरागत, देखिए ज्वारी, भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, और ये आपका जो है कि क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी से है। और पर्यावरण के लिए जो है कि किससे खतरा है, ठीक है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है, तो 122 देखिए, क्लास जब आप 7th में ही, क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर किसमें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, पर्यावरण, ठीक है। उसी में ये आपका जो है कि दिया गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास भी करेंगे हम लोग, तो देखिए ये आपका जो है कि दिया गया है। देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा, बिल्कुल यही एग्जैक्ट प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछ दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या कैसे घटेगी, तो जन्म दर जब कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 8th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर आप जो है कि 5 खोलेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है,
मानव संसाधन, ठीक है। तो उसमें ये दिया गया है और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से दिया गया, देखिए जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको जो है कि एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि TRE 4.0 के लिए खासतौर से आप अगर PIT के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो आपको जियोग्राफी के लिए कहाँ से पढ़ना है कि एग्जैक्ट आपको जो है कि कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 129 नंबर का प्रश्न है और ये जो है कि आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा नंदा देवी भी है और अरावली भी है, इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये जो है कि आप क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर आप जो है कि 2 में जाएंगे, भारत का भौतिक स्वरूप उस चैप्टर का नाम है, उसमें ये आपको जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये चैप्टर आपका जो है कि यही है। देखिए भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, निकोबार द्वीप समूह इत्यादि, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जैव विविधता हॉट स्पॉट इसी को कहा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये इसी में जो है कि ये यहाँ से ये दिया भी गया है, ठीक है। यहाँ से ये नंदा देवी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए ये यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ फ्रेंड्स अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जब आप 2 खोलेंगे तो उसी जो है कि चैप्टर में ये आपको जो है कि मिल जाएगा। और यहाँ से मैं उसको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। देखिए भारत में प्रवाल, देखिए ये प्रवाल यहाँ से जो है कि स्टार्ट होता है, ठीक है। और भारत में जो यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो ये भारत में जो है कि भारत की प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, तो ये उससे पूछा गया था। और यहाँ से देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है कि क्लास 9th में आपको जो है कि मिल जाएगा NCERT जियोग्राफी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अमरकंटक से मुख्य रूप से नर्मदा, सोन और जो है कि जोहिला नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ ही गंगा और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो गूगल था, लेकिन यहाँ से देखिए नर्मदा नदी, देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ये आपको जो है कि सोन भी आपको जो है कि इसी में आता है, मैकाल पहाड़ी से ही। और देखिए बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10 के बिहार SCERT में खोलेंगे तो ये आपको जो है कि मिल जाएगा। और इसको अगर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा क्लास 10 का बिहार SCERT जियोग्राफी की बुक, तो देखिए गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर गोपालगंज दूसरे और पूर्वी चंपारण जो है कि तीसरे स्थान पे। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो रोहतास है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो धान और गेहूं दोनों के लिए रोहतास ही आपको जो है कि मिलेगा बिहार के डाटा में। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि ये TRE 3.0 जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जियोग्राफी के प्रश्नों को आपने देखा। अब फ्रेंड्स TRE 4.0 के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से TRE 4.0 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, उससे ऊपर जो है कि मुझे
मैं इसको जो है कि सजेस्ट नहीं करूँगा, काम आएगा लेकिन उतना नहीं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी तो लगभग सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो टीआरई 4.0 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए आपको जियोग्राफी के लिए पढ़ना क्या है, तो देखिए क्लास जो है कि 7th की बुक जियोग्राफी की, क्लास 8th की और क्लास 9th की और जो है कि क्लास 10th की, ठीक है। ये 4 बुक्स को आपको जो है कि पढ़ना है, ठीक है। ये 4 बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए रामबाण होगा, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम, कैंसिल वाला एग्ज़ाम अभी आपने देखा इसी वीडियो में। तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों बुक्स में जो है कि फ्रेंड्स, ये चारों बुक्स आपको जो है कि मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। हमारे जो है कि चैनल को खोलिएगा, फिर उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो खोजेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और एक वीडियो में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं पीवाईक्यूज के साथ में इन चारों बुक्स को चैप्टर वाइज जो है कि कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।